संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की। 23वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि शरीरी को ना ही नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, की शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता। तो वो कैसे नहीं कर सकता, उसी को आगे उन्होंने श्लोक 24 में बताया है। तो श्लोक 24 हमें बताता है, अच्छेद्यो अयम दाहो अयम अक्लेद्यो अयम शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलो अयम सनातन। तो जैसे आपने इस श्लोक में देखा, इसका अर्थ यह है कि जो शरीरी है वह अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है। क्यों? क्योंकि वह नित्य है, वह सर्वगत है, वह स्थाणु है, वह परिपूर्ण है अपने आप में, वह अनादि है, वह अचल है। इन सब पदों का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा और उसे समझाया, और अर्जुन को निमित्त बनाकर उन्होंने पूरी मानव जाति को समझाया कि इस शरीर के मोह में ना पड़ो, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो शरीरी है वह अछेद्य है। किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसका छेदन नहीं किया जा सकता, उसे काटा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो शस्त्र चलाने वाला है वह अयोग्य है या शस्त्र किसी काम का नहीं है। नहीं, इसका अर्थ यह है कि किसी भी शस्त्र की पहुंच शरीरी तक है ही नहीं, और केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि वाणी द्वारा, श्राप द्वारा, औषधि द्वारा किसी भी तरह से उसका अछेद्य नहीं हो, वो अछेद्य है, उसका छेदन नहीं हो सकता, उसे काटा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर ना देने पर शाकल्य का सिर याज्ञवल्क्य जी के श्राप के कारण कट के गिर गया था। तो सिर तो कट सकता है देह से, शरीर से, पर शरीरी से नहीं, क्योंकि शरीरी तक किसी श्राप की भी पहुंच नहीं है, किसी वाणी की भी पहुंच नहीं है, तो किसी शस्त्र की पहुंच क्या होगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यह अक्लेद्य है, अर्थात यह गीला नहीं हो सकता किसी भी तरह से। जैसे कि चंद्रकांत मणि जो होती है वो चंद्रमा को देखकर गीली हो जाती है, क्योंकि उसकी पहुंच है वहां तक, परंतु शरीरी तक किसी की पहुंच नहीं है, वो सबकी पहुंच से परे है, इसलिए वो गीला नहीं हो सकता। फिर ये कहा कि वो अदाह्य है, अग्नि की पहुंच भी नहीं है उस पर। उदाहरण के लिए दमयंती के श्राप से व्याघ्र बिना अग्नि के ही भस्म हो गया था, परंतु शरीरी तक किसी वाणी की, किसी वचन की, किसी श्राप की भी पहुंच नहीं है। अग्नि की पहुंच कैसे होगी, वो उन सब की पहुंच से परे है। फिर कहा कि अशोष्य है, उसको कैसे समझाया कि जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, सुखा दिया था अपने मंत्रों की शक्ति से, परंतु शरीरी तक तो किसी मंत्र की शक्ति भी नहीं पहुंचती, तो ये अशोष्य है, इसे सुखा भी नहीं सकते। तब यह प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कि ये चारों तत्व शरीरी पर आकर बिल्कुल क्रियाहीन हो जाते हैं, ये इसे विकृत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह निरंतर है, नित्य तत्व है इसमें।
अर्थात यह निरंतर रहने वाला है। तो फिर ये कहा चलो मान लिया कि ये निरंतर है। उन्होंने कहा निरंतर का मतलब क्या है? निरंतर का मतलब ये है कि अगर तुम ये सोचो कि किसी काल में ये था या किसी काल में ये नहीं था, आगे किसी काल में ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सभी काल में था और सभी काल में रहेगा। ये है नित्य का अर्थ। तो कहा कि चलो मान लिया कि यह हर एक काल में था, तो यह किसी देश में रहता होगा, किसी एक स्थान पर? तो उन्होंने कहा नहीं, यह सर्वगत है। यह सभी व्यक्ति विशेष, वस्तु, मनुष्य, पशु सब में है। यह सर्वगत है, इस पर किसी सीमा का प्रतिबंध नहीं होता। तो कहा चलो मान लेते हैं कि यह सर्वगत है, परंतु यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाता होगा। उन्होंने कहा नहीं, जाती हैं ये वस्तुएं, ये मनुष्य, ये नहीं जाता। ये क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये अचल है। तो बोले ठीक है, ये अचल है, वृक्ष भी तो अचल होते हैं, परंतु कंपन तो होता होगा, जैसे वृक्ष हिलते हैं उनमें कंपन होता है। कहा नहीं, इसमें कंपन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह स्थाणु है। तो कहा चलो मान लिया इसमें कंपन भी नहीं है, तो इसने जन्म तो लिया होगा कभी? बोले नहीं, इसने कभी जन्म भी नहीं लिया, क्योंकि अनादि है। जो जन्म लेता है वह मरता है, यह मरता नहीं इसलिए क्योंकि इसने जन्म ही नहीं लिया। यह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यह सनातन है, अनादि है। तो हे अर्जुन, किस बात का शोक करता है? किस बात का शोक करता है? अपनी बुद्धि को खोल, अपने जो बुद्धि पे चक्षु है उनको खोल, देख कि इसको किसी भी तत्व से विकृत नहीं किया जा सकता। तो तुझे किस बात का शोक है? क्यों तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं? खोल आंखें अपनी, देख। और इसी क्रम में आगे विस्तार से उसे क्या कहते हैं श्री कृष्ण, ये हम अगले श्लोक में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।